विदेश में गांधी, देश में गोडसे। जब अमेरिका जाते हैं तब गांधी के देश के होने का दम भरते हैं, इज्जत जो बढ़ जाती है। मगर जब भारत में रहते हैं तब गोडसे की पूजा करते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे। वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तब कहते हैं, महात्मा गांधी भारत की आजादी की लड़ाई के केंद्र बिंदु थे, लेकिन गांधी जी के कार्यों का विस्तार सिर्फ इतना ही नहीं था। महात्मा गांधी ने एक ऐसी समाज व्यवस्था का बीड़ा उठाया जो सरकार पर निर्भर न हो। और जब प्रधानमंत्री देश में रहते हैं तब क्या करते हैं? ये गांधी का अस्तित्व मिटाने में लग जाते हैं। चाल, चेहरा, चरित्र में इतना फर्क। सवाल केवल नैतिकता और सम्मान का नहीं है, सवाल है जनता के पैसे उड़ाने का। सुनने में सिंपल सा लगता है ना कि नाम बदल दिया, मगर इसके पीछे जो पैसा खर्चा होता है वो हमारी आपकी कल्पना से भी बाहर है। 50 से लेकर के 100 करोड़ तक का खर्च होता है इस सिंपल से काम में। पैसा कहां से आता है? हमारी आपकी जेब से, जिसे सरकारी टर्म में टैक्स कहा जाता है। ये कार्टून देखिए, एक तस्वीर कहते हैं 1000 शब्दों के बराबर होती है। ये कार्टून देख करके पता चल ही गया होगा कि खर्चे की वसूली किससे की जाएगी। प्रधानमंत्री की अगर कोई योजना उनकी खुद की लाई हुई है तो वो है प्रधानमंत्री नाम बदलो योजना। कैसे नाम की राजनीति में जनता को कंगाल बनाया जा रहा है, नाम में क्या रखा है से लेकर के नाम पर आधारित राजनीति तक का सफर हमने कब तय किया, आखिर मंशा क्या है? चलिए आज इस पे बात करेगी आपकी ये पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना तब से लेकर के अब तक जो लगातार एक काम किए जा रहे हैं वो है योजनाओं का नाम बदलना, जगहों का नाम बदलना, सड़कों, मंत्रालयों, मतलब जो भी उम्र बढ़ने के साथ समझ में आ रहा है उसका नाम बदलते जा रहे हैं। काम तो 2014 से ही संभाल लिए हैं, पर अभी अभी जो ताजा मामला है वो है मनरेगा का, जिसको मुख्यमंत्री रहते हुए ये कहते थे कि कांग्रेस की विफलताओं का ये एक जीता जागता उदाहरण है। ये भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया है, इसको हमारी सरकार के आते ही जाना होगा। खैर, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इसका महत्व इन्हें पता चला। जब विश्व की इतनी बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को ये हटा नहीं पाए तो हमेशा की तरह फिर अपनी ही बात से हट गए और संसद ने बयान दिया कि इसे मैं कांग्रेस की विफलताओं को याद दिलाने के लिए जीवित रखूंगा। विफलताओं को याद दिलाने के चक्कर में भ्रष्टाचार को याद करना भूल ही गए। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। मोदी जी मनरेगा को इतने सालों से चलाते आ रहे हैं। मन में खटक तो रहा ही था, लेकिन कानून में महात्मा गांधी का नाम होने के कारण वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। फिर अचानक कुछ पुराना सा घिसा पिटा तरीका वो लेकर के आ गए। सीधे सीधे गांधी जी से ना टकराते हुए पहले तो नाम को पूज्य बापू किया। ये मीडिया में एक भ्रम फैलाया गया, लेकिन इससे भी जब शांति नहीं मिली तो इन लोगों ने अपने सबसे बड़े राजनीतिक हथियार को आगे किया, राम जी को। राम जी फिर एक बार इनके काम आ गए। इससे होगा यह कि नाम भी बदल जाएगा और राजनीति का मौका भी मिल जाएगा। गांधी जी के नाम को बदलने का विरोध करने पर अब सीधे सीधे राम जी के नाम का विरोध हो जाएगा। राम जी ने तो इनका दोनों काम कर दिया, लेकिन इससे जनता को मिला क्या आखिर? इस बदले नाम की योजना पर आने से पहले मोदी जी द्वारा 2014 से अब तक की सिर्फ नाम बदली गई योजनाओं को जान लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन निर्मल भारत अभियान था, मेक इन इंडिया राष्ट्रीय विनिर्माण नीति था, प्रधानमंत्री जन धन योजना मूल बचत बैंक जमा खाता था, मिशन इंद्रधनुष सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना था, डिजिटल इंडिया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना था और भारत नेट राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से कॉपी पेस्ट करके नाम बदल दिया गया। बस थोड़ा बहुत हेरफेर करके अपनी औपचारिकता निभा ली। अब बात कर लेते हैं मनरेगा की। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा की योजना थी। 2004 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जो पूरे देश में 2006 से लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का गारंटेड अकुशल मैनुअल रोजगार प्रदान करना, ताकि गरीबी और बेरोजगारी कम हो सके। इस योजना के तहत वयस्क सदस्य जो शारीरिक श्रम करने को तैयार हों वे ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन करा करके जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और
और काम की मांग कर सकते हैं। अगर 15 दिन में काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है। काम मुख्य रूप से जल संरक्षण, सड़क निर्माण, तालाब खुदाई, भूमि सुधार जैसे ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं। इसमें 1/3 महिलाओं का होना जरूरी है। ये योजना डिमांड ड्रिवन है, यानी जितनी मांग उतना काम, और इसका फंड केंद्र सरकार पूरी तरह से वहन करती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह काम मांगने का मूल अधिकार और काम की वैधानिक गारंटी देता था। साल 2022-23 तक इस योजना के तहत करीब 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर जुड़े हुए थे। अब मनरेगा की जगह जी राम जी योजना मोदी जी लाए हैं। इसमें 100 दिन के काम को बढ़ाकर के 125 दिन कर दिया गया है। इसका लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करना है। 25 दिन काम के अलावा इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि विकसित भारत के नाम पर अधिकारों को कम कर दिया गया है। जैसे काम मांगने के मूल अधिकार और काम की वैधानिक गारंटी को हटा दिया गया है। इस योजना में केंद्र सरकार ने अधिकारों को कम करने के साथ साथ अपने दायित्व को भी कम कर लिया है। पहले इस योजना का 90% केंद्र सरकार खर्च करती थी, लेकिन अब सिर्फ 60% ही खर्च करेगी, बाकी का तो राज्यों को करना होगा। इसके अलावा एक और बड़ा उद्देश्य है इस योजना का, यह साल भर चलने वाले काम अब खेती के सीजन में बंद रखेगा, यानी बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिन तक काम बंद कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बुआई और कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होने देना है। विकसित भारत के नाम पर यही लक्ष्य है मोदी जी मजदूरों को, जो कि अभी दे रहे हैं। अब आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए कि नाम बदलने के नाम पर क्या क्या मिलता है आम लोगों को। इस योजना में जितना मजदूरों के पास पैसा नहीं जाएगा, उससे कहीं ज्यादा इसकी रीब्रांडिंग के नाम पर पैसा खर्च हो जाएगा। वैसे खर्च की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी और कुछ नामों को भी आपको हम बता देते हैं जिसकी सिर्फ रीब्रांडिंग हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। यह रीब्रांडिंग कानूनों, मंत्रालयों, सड़क तक जाती है। जैसे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय का नाम नवंबर 2020 में बदल करके केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया। कानूनों के नाम जैसे भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम कर दिया गया। इसके साथ साथ राष्ट्रवाद का पाठ सड़क पर पढ़ाया जाने लगा। जैसे रेस कोर्स रोड को लोक कल्याण मार्ग, औरंगजेब रोड को एपीजे अब्दुल कलाम रोड, डलहौजी रोड को दारा शिकोह रोड और राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया। इतना ही नहीं, भवनों और आवासों को भी गुलामी से मुक्त करा दिया गया। जैसे राजभवन को लोक भवन और पीएम आवास को सेवा तीर्थ में बदल दिया गया। पहले राजपथ फिर राजभवन का नाम बदलना। किसी ने कहा मोदी जी को राज शब्द से जितनी दिक्कत है, कहीं वो राजनाथ सिंह का नाम लोकनाथ सिंह न कर दें। खैर, जब केंद्र सरकार इतना कर ही रही है तो बीजेपी शासित राज्य सरकारें कैसे पीछे रह सकती थी भाई। सब के सब खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माने जो बैठे हैं, साबित करना पड़ेगा ना कि उनकी काबिलियत मोदी जी से कम है नहीं। इसमें सबसे आगे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नामों में बदलाव हुए हैं। इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद जिले को अयोध्या, मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया और इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदल करके प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय कर दिया गया। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति को पन्नाधाय सुरक्षा योजना, बाल गोपाल योजना को पन्नाधाय बाल गोपाल के नाम से रिप्लेस कर दिया गया। ऐसे बहुत से बदले हुए नामों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है कि ऐसी रीब्रांडिंग के नाम पर कितना खर्चा होता है, जिससे आम जनता का तो कोई लेना देना ही नहीं होता होगा ना। वैसे भी सरकार तो प्रचार प्रसार पर बहुत विश्वास रखती है। केवल इस नाम बदलने के चक्कर में जनता के हजारों करोड़ रुपयों का वारा न्यारा हो जाता है। मनरेगा से जी राम जी नाम करने में कितने पैसे खर्च होने का अनुमान है, आइए चलिए देख लेते हैं। न्यूज 18 की रिपोर्ट बताती है कि इसके लिए सबसे बड़ा खर्च जॉब कार्ड है। दरअसल मनरेगा की पहचान इसका जॉब कार्ड होता है, जो हर मजदूर के पास होता है। अभी इस पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लिखा हुआ होता है। अब नए कार्ड देने में लगभग, मान लीजिए अगर एक लैमिनेटेड जॉब कार्ड की प्रिंटिंग और वितरण की लागत मात्र 15 रुपए भी है, 15 रुपए, तो भी 25 करोड़ कार्ड बनवाने और बांटने पर लगभग 375 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं।
सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड मनरेगा कानून के तहत हर वर्क साइट यानी कार्यस्थल और हर ग्राम पंचायत भवन पर योजना की जानकारी वाला सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाना अनिवार्य है। नाम बदलने का मतलब है कि देश के 2.69 लाख ग्राम पंचायतों में लगी लाखों दीवारों को फिर से पेंट करना। हर पंचायत में औसतन 5 से 10 जगह ये नाम लिखा होता है। अगर एक दीवार को पुतवाने और लिखवाने का खर्च कम से कम 1000 रुपए भी आता है तो इस पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। रबर स्टैंप, लेटर हेड, रजिस्टर्स, मास्टर रोल, फाइल कवर और आवेदन फॉर्म सब बदलना होगा। यह खर्च सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब इसे 700 जिलों और 7000 ब्लॉक से गुणा किया जाता है तो यह बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यह खर्च 50 से 100 करोड़ रुपए के बीच हो सकता है। प्रचार पर आने वाला खर्च नाम बदलने पर पहले साल में विज्ञापन बजट में कम से कम 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ना तय है। यह खर्च सिर्फ अनुमान है। इस नाम के प्रचार प्रसार में इससे ज्यादा खर्च होने की संभावना है, क्योंकि जब 2014 में निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन बनाया गया था तो 2014 से 17 के बीच में केवल ब्रांडिंग पर 503 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इतने पैसे सिर्फ नाम बदलने की कवायद में खर्च हो रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया को भारत में बदलने की कोशिश हो रही थी। हाँ, इंडिया इज टू वेस्टर्नाइज्ड ना, जो भी है। हाँ, आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते कि भारत नाम ऑफिशियल करने पर कितना पैसा खर्चा होता, वो भी देश के लोगों का। ठीक है, ओलिवियर के मॉडल के हिसाब से चलें तो भारत को इसमें 14,034 करोड़ रुपए तक का खर्चा करना पड़ सकता है, जो कि केंद्र द्वारा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर हर महीने खर्च किए जाने वाले खर्च से भी अधिक है। इतना ही नहीं, इंडिया टुडे के मुताबिक यूपी सरकार को इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने पर 300 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आया था। समझ में नहीं आ रहा है ना? कुछ नहीं समझ में आ रहा हो कि अरे यार, इतना सिंपल काम होता है, इतना खर्चा कैसे आ जाएगा? इतना आप ये जान लीजिए कि मोदी सरकार अपनी छवि चमकाने के लिए योजनाओं के नाम पर विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्चा करती है। ये खुद मोदी सरकार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि वित्त वर्ष 2014 से 7 दिसंबर 2022 के बीच 6,491 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च किए गए हैं। बीबीसी ने आरटीआई से जानकारी हासिल करके बताया था कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कुल 3,582 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्च किए थे। इस तरह से देखें तो मोदी सरकार 8 सालों में ही मनमोहन सरकार से लगभग दोगुनी राशि खर्च कर चुकी है। अगर आप इन आंकड़ों का ब्रेकअप करेंगे तो पाएंगे कि मोदी सरकार प्रिंट के मुकाबले टेलीविजन पर थोड़ी ज्यादा ही मेहरबान रही है, फॉर ऑब्वियस रीजंस। 2020 से 21 के बाद से विज्ञापनों का एक नया पैटर्न देखने को मिलता है। विज्ञापनों पर हजारों करोड़ खर्च करने वाली मोदी सरकार के ऊपर जब सवाल उठने शुरू हुए तो मोदी जी ने एक नई तरकीब निकाली, जिससे कि 2021-22 के बाद से केंद्र का विज्ञापनों पे खर्च कम दिखने लगा। तरकीब यह थी कि अब मोदी जी के प्रचार प्रसार को केंद्र के बजाय बीजेपी शासित राज्य सरकारें देखेंगी। जैसे हम आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में नामीबिया से चीते ला करके छोड़े थे, तो इसके विज्ञापन मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली के मेट्रो स्टेशन और बस स्टेशनों पर लगाए थे। और ऐसे ही कोरोना वैक्सीन के समय दिल्ली में, यूपी में, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार द्वारा धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर लगाए गए थे। गुजरात सरकार ने इसी साल एक विज्ञापन दिया, सफल और सक्षम नेतृत्व के 23 वर्ष, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक पद पर 23 वर्ष पहले गुजरात के सीएम और फिर देश के पीएम के रूप में पूरे करने पर बधाई दी गई थी। बीबीसी गुजराती ने आरटीआई के तहत इन विज्ञापनों पर हुए कुल खर्च का विस्तृत विवरण मांगा था। जवाब में विभाग ने बताया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल और सोशल मीडिया पर इन विज्ञापनों पर कुल 8,81,01,941 रुपए खर्च किए गए हैं। मतलब हमारे और आपके पैसे पर मोदी जी बधाई ले रहे हैं। इसी प्रकार न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच सिर्फ टीवी चैनलों को 160 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए थे। विज्ञापन पर हुए खर्च का एक बड़ा हिस्सा मई 2020 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आपको कि विरासत, संस्कृति, राष्ट्रवाद, गुलामी की मानसिकता के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा है? नाम में ना बहुत कुछ रखा है जनाब। आपको भी ऐसा लगता है क्या? कमेंट करके बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।